जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 देखते हैं, अध्याय 4 देखते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। देखते हैं कि इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं और उनके राइट आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समांतर होता है? तो एक बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो है जो AR वक्र होता है वो x अक्ष के समांतर होता है। वो कुछ इस तरह से होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR वक्र जो होता है वो MR वक्र के बराबर होता है। औसत आय जो होती है वो सीमांत आय के बराबर होती है। प्राइस स्थिर होती है। एक ऐसा बाजार यहाँ पे कीमत स्थिर होती है। ये स्थिर कीमत औसत आय या सीमांत आय के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्राइस लाइन कर लीजिए, या औसत आय रेखा कर लीजिए, या सीमांत आय रेखा कर लीजिए, या इसको हम AR वक्र या MR वक्र भी बोलते हैं। ये जो वक्र होता है, ये जो लाइन होती है, ये एक्सिस के समांतर होती है। किस बाजार में? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। तो पहले का आंसर ये होगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। दूसरा देखते हैं, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो इसी बाजार में AR बराबर MR होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। तो दूसरे का D आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो फर्म का जो लाभ होता है, इसकी दो शर्त होती है। फर्म के लाभ की जो शर्त होती है, या किसी फर्म को अधिकतम लाभ तब मिलता है जब दो शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त है कि जो MR है वो MC के बराबर हो। दूसरी शर्त है कि जो MC की ढाल है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? MR की। तो इसको बोलते हैं आवश्यक शर्त, इसको बोलते हैं पर्याप्त शर्त। ये दो शर्तें होती हैं। जहाँ पे दोनों शर्तें पूरी होती हैं उसी जगह जो है फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है या फर्म संतुलन में होता है। ये जो MC वक्र की जो ढाल MR से जो अधिक होती है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा MR वक्र है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमारा ये MR वक्र है। तो MC वक्र इसको जो है यहाँ से ये जो नीचे से जो काटते हैं इस बिंदु पर, इसी जगह संतुलन होता है, इसी जगह संतुलन होता है। तो MC वक्र MR को यहाँ पर नीचे से काटती है। यहाँ पर लिखा है जहाँ MC वक्र MR को नीचे से काटे। तो B भी विकल्प सही है, A भी सही है। इसका राइट आंसर होगा तीसरे का C होगा। A और B दोनों होगा। आगे देखते हैं, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त यही है, MC बराबर MR। पांचवा बिंदु, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है? जब TR और TC बराबर होते हैं, कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, तभी उत्पन्न होता है। तो पांचवे का जो राइट आंसर होगा ये होगा, TR बराबर TC। आगे देखते हैं छठवां, पूर्ति निम्नलिखित किससे जुड़ी होती है? तो पूर्ति का संबंध हमेशा कीमत से होता है। तो छठवें का जो राइट आंसर होगा वो B, पूर्ति का संबंध कीमत से होता है। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। सातवां देखते हैं, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो पूर्ति के जो निर्धारक घटक है, वस्तु की कीमत ये भी है, संबंधित वस्तु की कीमत ये भी है, उत्पादन साधनों की कीमत ये भी सही है। तो सातवें का राइट आंसर होगा D। सातवें का राइट आंसर होगा D। आठवां देखते हैं, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो जो हमारी सप्लाई होती है, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। जो पूर्ति होती है वो कीमत का फलन होती है। तो राइट आंसर होगा यस इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। नवा देखते हैं, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? मांग का नियम गलत, पूर्ति का नियम ये सही है, पूर्ति का लॉज गलत, पूर्ति फलन गलत। कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, इसी को बोलते हैं पूर्ति का नियम। तो नौवें का यह होगा, नौवें का C होगा, पूर्ति का नियम। नौवें का C होगा, पूर्ति का नियम। पूर्ति और कीमत के बीच सीधा संबंध होता है। 10वां देखते हैं,
पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है जे बी से का है, जे बी से का है। तो 10वीं का ए आंसर होगा। आगे देखते हैं 11। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये होगा लोचदार होगा। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होगा, अगर उससे ज़्यादा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो इसको बोलेंगे लोचदार। तो 11 का ए आंसर होगा। 12 देखते हैं। जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो इसको बोलेंगे इकाई से अधिक, यानी इकाई से अधिक। तो 12 का सी हो जाएगा। 13। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो हम क्या करेंगे? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कितना है? 40%। पूर्ति में कितना हो रहा है इसके कारण? 15%। 15/40 भाग कर दीजिए। तो 15 जब 40 से भाग करें तो इसका मान जाहिर सी बात है हर अधिक है, अंश कम है, तो इसका मान जो ऑलरेडी जो है 1 से कम आएगा। तो 1 से जब कम आएगा तो इसको बोलते हैं बेलोचदार। तो इसका आंसर होगा 13 का सी होगा, बेलोचदार होगा। आगे देखते हैं 14 देखते हैं। निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ये जो पूर्ति है यहाँ पर हम देख रहे हैं यक्ष के समांतर है, इसको बोलते हैं पूर्तिया लोचदार बोलते हैं, पूर्तिया लोचदार पूर्ति। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, पूर्तिया लोचदार पूर्ति बोलते हैं। तो 14 का ए आंसर होगा। 15 देखते हैं। निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पर देख रहे हैं जो सप्लाई वक्र है वो वाई एच के समांतर हो जा रहा है। कीमत में कुछ भी परिवर्तन कर दीजिए, सप्लाई वक्र उसी तरह से है, तो इसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार बोलते हैं, पूर्णतया बेलोचदार। तो हो गया पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। तो 15 का राइट आंसर होगा बी। आगे देखते हैं 16 देखते हैं। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारती है? तो फर्में जब कीमत जो स्वीकारती हैं उस बाजार को बोलते हैं पूर्व प्रतियोगी बाजार। यहाँ पे फर्में कीमत को स्वीकारती हैं। तो 16 का ए आंसर होगा। 17 देखते हैं। यदि एक फर्म का मांग वक्र सरल रेखा है तो फर्म का मांग वक्र क्या है? एक सरल रेखा है तो फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकता है? इसका ये राइट आंसर होगा। 17 देखते हैं। 18 देखते हैं। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है पूर्व प्रतियोगी बाजार। पूर्व प्रतियोगी बाजार में फर्मों का प्रवेश जो है स्वतंत्र रूप से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व प्रतियोगी बाजार। 19वां देखते हैं। पूर्व प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो पूर्व प्रतियोगिता में ए आर एम आर दोनों स्थित होते हैं, राइट आंसर होगा सी, ए आर तथा एम आर दोनों। 20वां देखते हैं। पूर्व प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसमें क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, वस्तु समरूप इकाइयाँ, ये भी सही है, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 20वें का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये रहा 20 प्रश्नों का एक सेट रहा और हर प्रश्न की मैंने व्याख्या कर दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।